इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में ईरान का सबसे बड़ा हथियार है हिजबुल्ला। इजराइल हिजबुल्ला को एक आतंकवादी संगठन मानता है और लगातार लेबनान में हिजबुल्ला के आतंकवादी ठिकानों पर हमले कर रहा है। और ईरान के लिए हिजबुल्ला एक ऐसा रिमोट कंट्रोल बन चुका है जिसके जरिए दूर बैठकर ही ईरान लेबनान के पूरे सिस्टम पर अपना कंट्रोल करता है और इजराइल पर लगातार हमले भी हिजबुल्ला के जरिए और लेबनान की जमीन से करवा रहा है। किसी भी युद्ध और टकराव में भौगोलिक स्थिति एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और लेबनान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप मानचित्र पर देखें तो लेबनान पश्चिम एशिया का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि इसके उत्तर पूर्व में सीरिया है और दक्षिण में इजराइल है। इजराइल और लेबनान के बीच लगभग 120 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर है। बड़ी स्क्रीन पर अगर आप समझेंगे इसे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, लेबनान और इजराइल बिल्कुल आसपास है, बॉर्डर इनका लगा हुआ है। एक तरफ सीरिया है, एक तरफ जॉर्डन है, आप यहां देख सकते हैं, और दूसरी तरफ इजराइल है। इस बॉर्डर को अगर आप देखेंगे, नीली लाइन से जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस बॉर्डर को ब्लू लाइन कहते हैं। और यही वो इलाका है जहां हिजबुल्ला सबसे ज्यादा सक्रिय है। आप कह सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये हिजबुल्ला का गढ़ है जो लेबनान में है और लेबनान और इजराइल की सीमा पर है। लेबनान की जनसंख्या सिर्फ 55 से 60 लाख है। आबादी के लिहाज से यह भारत के पुणे या सूरत जैसे छोटे शहर के बराबर है। लेबनान का क्षेत्रफल लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के त्रिपुरा राज्य के बराबर है। त्रिपुरा का क्षेत्रफल भी लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इतनी कम आबादी के बाद भी, इतनी छोटी सी के क्षेत्रफल के बाद भी, ये देश पश्चिम एशिया की शांति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि लेबनान में इजराइल के हमलों को रोकने के लिए ईरान अब युद्ध विराम को तोड़ने के लिए भी तैयार है। ईरान ने कह दिया है कि अगर आप लेबनान में हमले नहीं रोकोगे तो हम युद्ध विराम को तोड़ देंगे।